परभणी जिला पुलिस प्रशासन की जानिब से 10 पुलिसकर्मियों को अब पदोन्नति दी गई है। नांदेड़ परिक्षेत्र के निसार तांबोली इनकी जानिब से ये पदोन्नति दी गई है। इनका काम सराहनीय है। 1989 की बैच के ये लोग हैं। 1989 में सभी ये तकरीबन लोग इसमें से 1989 की बैच के हैं, जिन लोगों को आज की डेट में PSI बनाया गया है, फौजदार बनाया गया है। ये अलग अलग पुलिस स्टेशन पर, परभणी ज़िले में अलग अलग पुलिस स्टेशन पर ये काम कर रहे थे। और जिस तरह से इनका काम करने का अंदाज़ है, जिस तरह से ये काम करते हैं पुलिस महकमे का, ये तारीफ़ के काबिल काम है। इसमें सैयद चांद, सैयद इब्राहिम, उसी के साथ में अकबरुद्दीन फारूकी साहब हैं, जमील जागीरदार साहब हैं और उसी के साथ मसूद खान साहब भी है। ये 4 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो तारीफ़ के काबिल इनका काम रहा है। किस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। मेरे सहयोगी शेख इफ्तिखार साहब इनसे बात कर रहे हैं, किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से ये काम करने वाले हैं एक अधिकारी के तौर पर, ये भी जानते हैं। तो मैं मोहम्मद अकबर अब्दुल रज़ाक फारूकी 1/2/1989 में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में, परभणी पुलिस में भर्ती हुआ। मैं जब पुलिस में भर्ती हुआ उस वक़्त मैं 12वीं पास था। बाद में मैंने परमिशन लेके ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया MA सोशियोलॉजी से, उसके बाद LLB किया और उसके बाद LLM तक किया। मैं ड्यूटी से टाइम निकाल के स्टडी करके, रात में स्टडी करते हुए मैं LLM की पढ़ाई तक किया। एजुकेशन को मेरे को पहले से हॉबी थी पढ़ने की, और वो हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जगह निकली हमारी, और उसमें मैं परीक्षा दिया। 2013 की परीक्षा में, डिपार्टमेंटल परीक्षा में मैं पास हो गया। ये ड्यूटी करते हुए पढ़ाई कैसे करते थे रात में? तो दिन में मैं पुलिस स्टेशन को रहा तो 1000 पारी ड्यूटी करना, 1000 पारी ड्यूटी करे तो 8 से ड्यूटी करे तो 14 तक रेस्ट रहता। फिर 14 से बाद में 20 से 08 रहता। तो 08 बजे से 10-11 बजे तक जो कॉलेज रहता, तो मैं वो रेस्ट के पीरियड में कॉलेज अटेंड करता था और शाम में 9 के बाद 9 से 12 बजे तक स्टडी करता था। ऐसे इस इतनी जद्दोजहद करते हुए मैंने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लिस्ट में मेरा नाम PSI की लिस्ट में आ गया। तो 2013 में हमने एग्ज़ाम दिए थे नांदेड़ में जाके, और उस वजह से आज हमारा सिलेक्शन हो गया। DG ऑफिस से हमारे ऑर्डर आए हुए। ये हम मेहनत किए और डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी वगैरह की है। नांदेड़ के लॉज में जाके 2-3 हफ्ते वहाँ पर स्टडी करे और उसके बाद परीक्षा की। मराठवाड़ा डिवीज़न से पुलिस प्रशासन में 40 लोगों को पदोन्नति मिली है, यानी कि PSI के पद पर आ चुके हैं। 1989 की बैच परभणी की 10 लोगों को जिसको उन्नति मिली है, उसमें से DYSP ऑफिस में हमारे यहाँ के सैयद चांद और उसी के साथ SP ऑफिस में कार्यरत मकसूद खान पठान, ये लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें आज पदोन्नति का जो पदभार मिला है। हम उनसे पहली बात ये बात करते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आपको जो आपकी मेहनतों की कामयाबी है ये। और हमारे टीम की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पहुँचे आप, उसके लिए आपको किस तरह स्ट्रगल करना पड़ा? मेरा नाम मकसूद अहमद खां पठान, अभी फ़िलहाल मैं SP ऑफिस के रीडर बेंच में हूँ। और 1989 में हम कांस्टेबल बोल के भर्ती हुए थे। हाँ, तो उसके बाद जो है तो हम 1 साल की ट्रेनिंग जालना में, RPTS जालना में ट्रेनिंग करें और फिर से परभणी यहाँ पे ज्वाइन हुए हेडक्वार्टर को। उसके बाद फिर SP साहब ने हमारी ऑर्डर पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिंतूर और परभणी ग्रामीण यहाँ करने के बावजूद हमको ज़रा टाइपिंग का और उसका नॉलेज होने से SP साहब ने ख़ास तौर पे उनके रीडर बेंच में हमको काम पे वहाँ पे अटैच करके वहाँ पे रखे थे। तो तब से तकरीबन 30 साल से मैं रीडर बेंच में काम करता हूँ। जब से 1990 से लेकर तो अब तक मैं रीडर बेंच में काम किया। ऑफिस का नॉलेज होने से, कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से वहाँ पे मेरा काम रहा, और वहाँ रहने की वजह वहाँ के लोगों का भी मेरे को बहुत सहकार्य रहा, और इस वजह से मैं वहाँ पे इतना टिका हूँ। और बाकी तो क्वालिफिकेशन हमारा उस ज़माने में 10वीं पे हम पास हुए थे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हमने एग्ज़ाम दिए, यशवंत मुक्त विद्यापीठ का इससे दिए थे हमने एग्ज़ाम। उसमें मैं था, हमारे चांद भाई थे और दूसरे भी थे, और हमने उसमें भी ग्रेजुएशन किए थे। मगर जब ये एग्ज़ाम निकले 2013 में डिपार्टमेंट के,
तो 13 में हम लोगों ने हमारे बैच के तकरीबन 15 से 20 लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से अभी 10 से 11 जो पात्र हुए, 10 के 10 हमारे बैच के 1989 के बैच के हो, और पूरे के पूरे के लोग अब आगे उसमें से 1-2 बचे हुए भी अभी कुछ, तो उनका भी आ जाएगा कुछ दिनों में समझो। और बाद में 13 के बाद से भी वो कोर्ट मैटर हुआ था कुछ, तो 13 से थोड़े थोड़े करते अभी आ गए। तो 19 के लोग जो थे वो अभी तक हो गए भर्ती, अब बाकी की उसके आगे हो जाएंगे तकरीबन। और इसके नीचे भी 10 से 12 से 15 हज़ार लोग अभी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उन्होंने बचे हुए हैं। तो अभी यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद हमको अब नांदेड़ जाके वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस साहब हमको छोड़ेंगे, फिर नांदेड़ जाके ज्वाइन होंगे। और हमारे ऑर्डर में पहले से ऐसा बताया कि भाई इनको 50 साल की उम्र है, तो इनको इनके मूल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी इनका ज़िला है वहाँ पे इनको नियुक्ति करना, और फिर उनके हिसाब से उनको विनती के हिसाब से उनको देना बोल के ऐसा ऑर्डर में छो। तो 1-2 दिन में शायद एसपी साहब आएंगे तो नांदेड़ जाकर रिपोर्ट करेंगे तांबोली साहब के पास, हमारे आईजी साहब है, तो फिर उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फिर से वापस दे देंगे। उसके बाद एसपी साहब यहाँ आने के बाद जहाँ भी पोस्टिंग करते हैं वहाँ पे पोस्टिंग की जगह पे हमको जाना पड़ेगा। जैसा कि अभी जो पदोन्नति मिली है, इस पर यह नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ देरी हुई है? और ऐसे जो रहा मामला कि भाई आप 19 की बैचेस के जो बताया आपने में आपने एग्ज़ाम दिए थे, आज इसके अंदर जो तो तकरीबन 8 साल का वक्फा चलेगा, तो इसमें एक तरीके से थोड़ा सा नुकसान ही हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ नुकसान हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अब कैसा वो जब उस ज़माने में स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने ये करे थे, मगर उसमें कैसा होगा फिर वो पात्र लोग ज़्यादा आ गए और जितनी जगह थे वो हिसाब से उन्होंने भर दिए थे, मगर अब कुछ लोग जो पास होने की वजह से अब उन्होंने क्या करें कोर्ट मैटर होगा, फिर भाई हम भी तो पात्र है, फिर हमको क्यों नहीं ले रहे, इसकी वजह से थोड़ा सा ये होगा। और कोर्ट में जाने से फिर एक्चुअली तो शासन का नियम के हिसाब से तो बराबर था वो जब का, हाँ ऐसा शासन को नहीं दोष दे सकते। हाँ वो कोर्ट की वजह से जब हुआ तो भाई वो तो सबके लिए से हित का अच्छा हुआ, ही बात है, ऐसी बात है। बस कोई आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिससे कि प्रेरणा मिल सके दूसरे लोगों को भी और यहाँ के कर्मचारियों को भी? वैसा तो हमारा पूरा पीरियड ऑफिस नौकरी में गया, मगर जैसा एक पीरियड में गुप्ता साहब थे 2099 में, तो जब 3 साल, हाँ तो वो पीरियड में जैसा कि इतना व्हीकल नहीं था, ट्रैफिक में सब सरकारी वाहन हमारे पास नहीं थे, तो एसपी साहब ने जल्दी से ऑफिस के लोगों को चलो बोले थे अपने को घटनास्थल पे जाना है, तो वो टाइम में पुलिस स्टेशन के बजाय हम एसपी ऑफिस के लोग, एसपी साहब की टीम पूरी वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और वहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि 14 लोग जगह पे डेथ हो गए थे। परभनी का आज तक का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो। हाँ मगर एसपी साहब ने 15 से 20 मिनट में पूरा ऑफिस के स्टाफ, जैसा डीएसपी रेडर बेंच, उनको जैसा रेडर बेंच बहुत नज़दीक की, एसपी साहब के ब्रांच बोलते रेडर बेंच रही, तो उन्होंने हमारे तकरीबन पूरे ब्रांच के लोगों को, हमारे ऑफिसर को, सबको ले गए थे और हमने वहाँ के लोगों को जितना जल्दी से हो सके उतना हॉस्पिटल पहुँचाए थे जो भी ज़ख्मी लोग थे। और ट्रैफिक पूरा जाम हो गया था, बारिश के दिन थे, तो एसपी साहब खुद वहाँ पे पॉइंट पे थे। जब एसपी साहब खुद रहेंगे तो हमको तो लाजमी है कि फिर कितना ये करें। तो हमारे साहब अमिताभ गुप्ता साहब पानी बारिश चालू थी, उन्होंने भीग रहे थे खुद, उन्होंने खुद भीगते भीगते जब ये करे नज़ारा देखे तो उन्होंने खुद परेशान हो गए थे। तो वो टाइम में हमको लगा कि भाई रोड पे आके भी मेहनत करना, कुछ काम करना, ये डिपार्टमेंट ही कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। और किसी का भी काम रहा तो जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में पहले करना। आज की कंडीशन ये हो गई, आज लॉकडाउन भी लगा है तो हर चीज़ बंद है, तुम्हारा मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, लेकिन पुलिस स्टेशन कभी बंद नहीं मिलेगा आपको। तो लोगों को यहाँ से उम्मीद है और हमारे लोगों ने भी ऐसा कुछ करना कि जो मकसद से लोग आते हैं, तुम्हारे को भगवान का एक दर्जा दे के आप लोगों के पास आते, तो हमारे डिपार्टमेंट का भी काम है कि भाई उनकी वो मदद करे। वो बेचारा रोते हुए तुम्हारे पास आता हो, मंदिर में है तो मस्जिद में नहीं जाता, उसको कुछ जब दर्द होता है तो पहले पुलिस स्टेशन आता है, तो उसकी दर्द को समझना चाहिए और वो हिसाब से काम करना चाहिए। तो हम वो जब एसपी साहब ने बताया तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बॉडी किसकी है ये इतनी हो गई। तो हमारे एसपी साहब के आँखों में तक आंसू आ गए थे, तो उन्होंने बोले मैं पहली बार देखा है, बोले इतना बड़ा ये, चलो जल्दी काम करो बोले थे। तो एक ये थे हमारे साथ मकसूद खान साहब, जिन्होंने आप उनकी पदोन्नति होते हुए आज PSI के पद पर रहेंगे। और वो उन्होंने जो बताया है कि भाई अधिकारी होने के बावजूद भी हम एक इंसान है और इंसानियत के साथ काम करना चाहिए। हमारे साथ ये 1989 के बैच के ही ये जमील जागीरदार ये हमारे साथ जुड़े हुए, और उनकी भी जो तो पदोन्नति हुई है और वो PSI पद पर आज विराजमान हो गए कुछ दिनों में। और ये जाकर तो उन्हें इस पद को किस तरह से उन्होंने किस कांटों पर चलकर जो लाए हैं ये पद, तो वो पद यानी कि जैसा कि अनुभव का एक मामला हिस्सा है। हमको ये दर्शकों को इसलिए बताना है कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो पुलिस
प्रशासन में जो भर्ती होने वाले हैं वो लोग आपसे कुछ एक ऐसा सबक सीखे ताकि उनको भी ये महसूस हो कि भाई अपन अधिकारी नहीं, एक इंसानियत के नाते इस फील्ड में आ रहे हैं और उसको किस तरह से मदद करना चाहिए और इसका पद का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो संभाला जा रहा है उस पद को लेकर आप जिस तरह से अनुभव आपके पास आए 19 से तो आप तक जो PSI बनना आपको यहाँ पर जो हो रहा है, तो इसमें आपको देरी हो रही है या किस तरह खुशी हो रही है, ये हमारे ज़रा दर्शकों को बताएं। 1989 में KL प्रसाद साहब आदरणीय पुलिस अधीक्षक परभणी, उनके वक्त में हमारा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद से अब तक ये तो हमने अपना प्रामाणिक बने से जो सेवा बजाए हैं उसके तौर पे हमको ये तो पदोन्नति होते होते पहले पुलिस नायक, फिर उसके बाद पुलिस हवलदार, उसके बाद सहायक पुलिस उपनिरीक्षक यानी कि ASI, उसके बाद अब PSI का प्रमोशन मिला है। ये सब सीनियरिटी और ओपन कैटेगरी और जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से प्रमोशन होते हैं। उसमें तो देर सवेर होती रहती है, जो कार्यनिर्वाही रहते हैं उसके कार्यनिर्वाही के हिसाब से और प्रोसेस के हिसाब से ये तो प्रमोशन होता है। हमने सन 2013 में जो हमारी विभागीय परीक्षा थी पुलिस उपनिरीक्षक के लिए, उसमें हमने एग्ज़ाम दिए थे, उसमें हम क्वालिफाई हुए थे। जिसकी जैसी सेवा ज्येष्ठता है पूरे महाराष्ट्र की, उसमें उन्होंने जैसा जैसा ये तो आदमी की सेवा हुई है पुलिस कर्मचारी की, उस हिसाब से उसका सीरियल के हिसाब से प्रमोशन देते रहे। उस वास्ते हमको ये तो भले ही थोड़ी देर हुई है लेकिन ये तो सही वक्त पर हो गया, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए हम प्रशासन के, पुलिस प्रशासन और महाराष्ट्र शासन दोनों के आभारी हैं। आप जैसे कि ये बात बताया आपने, लेकिन आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जो कि स्टूडेंट जिसकी वजह से एक नसीहत जो लोगों को मिले, ऐसी कुछ ऐसी घटना बताने का पॉज हो सकता? हमने ज़्यादा करके तो ऑफिस में सर्विस हुई है हमारी, और ऑफिस के साथ साथ हमारी ये तो बाहर लॉ एंड ऑर्डर के भी काम किए हैं। जैसे ये तो 6 दिसंबर 1992 में उस वक्त यहाँ पे हेडक्वार्टर में था, नई नई सर्विस थी, मैं नागपुर का बंदोबस्त करके आया। वहाँ पे ये तो हमारे ऊपर हमला हुआ था। मैं और एक जावेद हाशमी और एक मस्के हेड कांस्टेबल थे, उनका ये तो एक्सपायर हो गए वो यहाँ पे आने के बाद हुए। लेकिन ये तो वहाँ पे हम लोगों ने जो सेवा दी है वहाँ पे भी हमको ये तो थोड़ा सा हमारा गुस्सा बढ़ाए थे वरिष्ठ अधिकारी ने। और उसके बाद ये तो घटनाक्रम एक के बाद होते गए हैं, ऐसा कोई सीरियस मैटर तो हुआ नहीं है। लेकिन हम जैसे दूसरों को अगर प्रेरणा के लिए अगर बोलना है तो पुरानीपना से काम करते रहें, अपनी सेवा बजाते रहें, और उसका ये तो बराबर आपको ये तो आखिर में फल मिलना ही है। टीवी में हुआ सर्विस के दरमियान में हमको जैसे परभणी में मोहम्मदिया मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ था 2003-4 की बात, 4 की बात है वो, 3 के एंड की है और 4 में तो इंसिडेंट होगा था बड़ा वो उसके तरफ से। उस वक्त भी है तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम आया था। सब वहाँ पे ये तो मेडिकल में, सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे ये तो मजमा जमा हो गया था, जगह जगह गली में, रास्तों पे बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी। तो वो कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को ये तो डिप्लॉय किए थे। हम ऑफिस में काम करते हुए पूरे ऑफिस का एक भी स्टाफ बाकी नहीं रख रहे। ऐसा जब भी हमको बंदोबस्त के लिए ज़रूरत पड़ी थी पूरे ऑफिस के लोग बाहर निकलेंगे, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का ये तो बंदोबस्त मेंटेनेंस में हम जो है तो मदद करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। हमारे साथ 1989 के बैच के सैयद चांद भाई ये भी जुड़े हुए हैं, जो आज PSI के पद उनको जो पोस्टिंग प्राप्त हुई है। हम आइए जानते हैं उनसे कि भाई आपकी जो अनुभव है ये आप सामने हमारे दर्शकों कैसे हमारी भर्ती 1989 में 52 कर्मचारी की हुई थी और भर्ती वो KL प्रसाद साहब ने लिए थे। 1989 से 2021 तक आज 33 साल हो गए। 33 साल में 2013 को परीक्षा दिए थे PSI की, और अभी 2021 में अब पदोन्नति हो चुकी है। ऐसा नहीं महसूस होता कि देर हुई या फिर नहीं, देर नहीं, कैसा है वो इसके ज्येष्ठता अनुसार इसकी पदोन्नति होती है, तो ज्येष्ठता अनुसार के हिसाब से बराबर हो चुकी है। आपके जूनियर को क्या संदेश देंगे आप? क्या है, मेहनत करना और पढ़ाई करना, पढ़ाई करके मेहनत करके कामयाबी। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए 1989 बैच के पुलिस प्रशासन में भर्ती हुए जिनकी आज पदोन्नति हुई है और वो PSI पद पर जो तो आज जो रुजू हुए हैं। अब उन्हें आने वाले दिनों में IG साहब ये जो तो उन्हें पदोन्नति का नियुक्ति पत्र देंगे और उसके बाद ये अपने कार्य को लगेंगे। लेकिन इन लोगों को हमारी ये शुभकामनाएं, और जिस तरह इन्होंने बात बताई है हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में जनता से ये इस तरह से ही जुड़े रहेंगे जो कि पिछले दिनों से जुड़े हुए हैं। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सूबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।